अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे साम्राज्यों की कब्र कहा जाता है। यहाँ पर युद्ध युद्ध और सिर्फ युद्ध ही होते रहे हैं। कहते हैं कि पहले यह क्षेत्र भारतवर्ष के आर्यावर्त के क्षेत्र में एक जनपद गांधार प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। महाभारत काल में यहाँ पर राजा सुबल का राज था जो गांधारी के पिता थे। महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थीं जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। गांधारी का शकुनी नामक एक भाई था। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। ऐसा कहते हैं कि भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची थी। महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए श्री कृष्ण और शकुनी को यह श्राप दे दिया था। श्री कृष्ण को कहा था कि जिस तरह तुम्हारे कारण मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। इसी प्रकार गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार शकुनी को भी माना। गांधारी ने गांधार नरेश शकुनी को श्राप दिया कि मेरे पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। वह हमेशा आपसी में ही उलझा रहेगा। लोगों को मानना है कि गांधारी के इसी श्राप के चलते आज भी अफगानिस्तान में शांति नहीं रहती है। तालिबान से पहले और तालिबान के बाद और फिर से तालिबान